बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मियां महमूद अख्तर, जबकि मुंतज़िम आला हैं स्टेशन डायरेक्टर लाहौर मोहतरमा नज़ाकत शकीला। हॉकी का खेल पाकिस्तानियों के दिलों में रचा बसा है। ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, कतार अंदर कतार पाकिस्तान ने ये मुकाबले बार बार जीते। ये पाकिस्तान की हॉकी टीम थी जिसने ओलंपिक्स गेम्स में भारत की नाकाबिले शिकस्त हैसियत को खत्म किया और 1960 के रोम ओलंपिक्स में कप्तान ब्रिगेडियर हमीदी और कोच कम मैनेजर कर्नल IAS दारा की क़यादत में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा अगर नामवर और सरकर्दा खिलाड़ियों के नाम लिए जाएं, उनका तारुफ करवाया जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा। आप जानते हैं कि हमारी हॉकी कई सालों से तनज़ुली का शिकार थी। इस बारे में वजूहात और तफसीलात से भी आप वाकिफ होंगे। हमारी हॉकी ने अब कुछ बेहतरी दिखाना शुरू कर दी है। हाल ही में एक अरसे के बाद कौमी टीम ने यूरोप का कामयाब दौरा किया और फिर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने 6-a-side टूर्नामेंट जिसका इनेकाद स्विट्जरलैंड में हुआ उसमें शिरकत की। इसके बाद एशिया कप 2022 के सिलसिले में जकार्ता में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस गो के तसल्ली बख्श रही, लेकिन जापान के खिलाफ अहम मैच में पाकिस्तान जीत से हमकनार नहीं हुआ और इस तरह ना उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान खत्म हुए, बल्कि अगले साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका। हॉकी के मैदान से अच्छी खबर यह है कि क्लब से लेकर ऊपर की सतह तक खिलाड़ियों को मुतारिफ और मौके फराहम करने के लिए फर्स्ट COAS नेशनल क्लब हॉकी चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया है। ये चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी और PHF के बाहमी इश्तराक से खेली जा रही है। इस चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है, लेकिन इसका फाइनल राउंड लाहौर में 14 जुलाई से 23 जुलाई तक खेला जाएगा। फर्स्ट COAS हॉकी चैंपियनशिप और हॉकी के दीगर अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन मोहम्मद सकलैन, जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सकलैन। टॉप हॉकी से जाहिर है कि आप अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। हमारी जो हॉकी की एक शनाख्त थी उसका से भी आप वाकिफ हैं। बीच में जो एक क्लीन पीरियड आया था उससे भी आप वाकिफ हैं। और फिर उसके बाद अब ये पिछले 6-7 माह में हमारा यूरोपियन टूर सक्सेसफुल रहा। हमारे बच्चे फिर गए स्विट्जरलैंड में, वहां पर उन्होंने ग्रूमिंग हुई उनकी। इसके बाद फिर हमने देखा कि एशिया कप में एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस गो के हम जापान से हार गए, जो कि एक अनलकी एक एस्पेक्ट है इस सारी प्रोग्रेस का। अब जो आम बात है वो है पहली COAS नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। जरा इस बारे में बताइए ना कि उन इवेंट्स को और बाद में अब ये जो एक बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है, आप जाती तौर पर क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हो रही है पहली आर्मी के जो है वो ऑर्डर उनकी जेर निगरानी में नेशनल हॉकी चैंपियनशिप होने वाली है। इससे बहुत फायदा होगा, यंग प्लेयर्स आएंगे, ज्यादा बच्चों को जो है वो मौके मिलेंगे आपके खेलने के लिए। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। डोमेस्टिक का इतना जो है वो लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जाए तो आपको इतना ज्यादा जो है ना वो डिफरेंस नजर ना आए। मैन टू मैन मार्किंग हो, हार्ड जो है ना वो पासेस हो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान आर्मी एक जो है वो हॉकी की रिवाइवल ऑफ हॉकी के लिए जो उन्होंने पहला स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइन स्टेप है और इससे जो है वो यंग प्लेयरों को मौका मिलेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी को भी फायदा होगा उसका। तो ये बताइए कि जितनी इसमें टीमें हैं, फ्रॉम क्लब टू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट टू डिवीजन, ये लातादाद सैकड़ों टीमें हैं, सैकड़ों मैचेस हैं। मुझे तो बड़ा ये लग रहा है कि ये कोई ड्रीम सा है। इसकी प्रैक्टिकलिटीज क्या है? देखिए, पहले इन्होंने जो है वो इंटर क्लब चैंपियनशिप करवाई है, उसमें जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर करवाई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद जो है उसके बाद जो है वो आप देख रहे हैं कि डिवीजन लेवल के ऊपर ये काम शुरू। आप डिवीजन लेवल को छोड़ के प्रोविंस लेवल के ऊपर काम शुरू हो गया है। प्रोविंस लेवल जो है वो उसके ऊपर बाद में फिर एक पाकिस्तान की भी सुना है कि एक नेशनल कंबाइंड टीम बन जाएगी। तो उसमें जो है वो डेफिनेटली जो है वो काफी फायदा ही होगा। मौके मिलेंगे ऑलमोस्ट 36 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पंजाब से, इसी तरह KPK से टीमें आ रही हैं। इनमें से टोटल जो है वो टीमें जो है वो चैंपियंस टीमें। अभी जितना फाइनल राउंड है, ये पहले क्वालिफाइड राउंड हुआ, उसको अभी जो फाइनल राउंड में है वो डिवीजन लेवल का जो है उसमें पंजाब से 4 टीमें हैं, 2 सिंध से हैं, 2 KPK से हैं, एक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, तीसरा जो है वो बलोचिस्तान से भी जो है वो एक टीम 2 टीमें आएंगी। तो डेफिनेटली जो है वो एक खेले के नेशनल चैंपियनशिप जैसा एक सिनेरियो एक क्रिएट हुआ है। तो अच्छा इकदाम है पाकिस्तान हॉकी। अल्लाह करे इसमें बरकत डले और अच्छे प्लेयर आए और आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सकलैन, आप एशियन कॉलेज लाहौर में हॉकी के बाकायदा कोच हैं।
और जो एक हमारा बुनियादी टैलेंट रहा है हॉकी के हवाले से, वो किस लेवल का है? देखिए, पाकिस्तान में जो है वो, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि स्किल लेवल जो है वो पाकिस्तान का अभी भी दुनिया में जो है वो बेस्ट कहने के बेस्ट है, मगर जो है वो कुछ ऐसे ग्रे एरियाज हैं जहाँ पे प्लेयर जो है वो थोड़ा सा कह लेंगे उसे डर में है, खौफ में है कि पता नहीं क्या यहाँ से बॉल छीन जाएगा या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो है वो टाइम है कि इंशाल्लाह इन सब चीजों को मैनेज किया जाए, ग्रास रूट लेवल से ही जो है वो हर चीज को जो है वो मैनेज करें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है हॉकी के लिए। अब टू लाइनर फॉर द जनरल पब्लिक कि वो आए नेशनल हॉकी स्टेडियम में या जहां जहां पर ये मैचेस से अभी पहले हो रहे हैं 14 जुलाई से, वहां पर जाकर देखें और हौसला अफजाई करें। ये भी एक मैसेज दीजिए कि ये बड़ा टॉप का जज्बे वाला और जोश वाला खेल है। बिल्कुल, हॉकी जितना आप कह रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 जो है वो फास्टेस्ट गेम है और ये मोस्ट डेंजरस गेम भी है और पाकिस्तान का नेशनल गेम भी है, तो पूरी दुनिया में कोई ऐसी नहीं है कंट्री बाय इंडिया और पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। हॉकी अपने नेशनल गेम को सपोर्ट करे। पाकिस्तान आर्मी जो है उन्होंने उनकी सरपरस्ती में, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सरपरस्ती में जो इवेंट हो रहा है उसमें आप ग्राउंड में तशरीफ लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए, अपनी फैमिलीज को लेके आए, ताकि एक नई जनरेशन जो है वो हमारा कौमी खेल देखे कि किस तरह जो है वो इसमें तब्दीलियां आई हैं या किस तरह ये फास्ट हो गया है। और मैं समझता हूँ कि आना चाहिए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा कसीर तादाद में स्टेडियम में आए, अच्छा खच भरा होना चाहिए ताकि प्लेयरों को और जोश पैदा हो और कौमी खेल जो है वो सर्वाइव कर सके इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ओलंपियन मोहम्मद सकलैन। इदारा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा से जो है वो स्पोर्ट्स का एक दुख भी रखते हैं, दर्द भी रखते हैं और काफी जो है वो आप खुद भी बड़े जो है वो हॉकी से और जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अल्लाह ताला आपकी सेहत में, आपकी उम्र में दराज़े उम्र करे ताकि हम आपको इसमें देखें यंग। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सकलैन। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये थे ओलंपियन जनाब मोहम्मद सकलैन। हमेशा की तरह पाकिस्तान की कौमी सतह पर क्रिकेट की सरगर्मियां लम्हा बलम्हा तब्दील मगर रवां दवा हैं। अच्छा हुआ कि कराची में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जनाब रमीज राजा ने साबिक खिलाड़ियों से मुलाकात की। इसी तरीके से कौमी सतह पर एक अहम टूर्नामेंट नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप का भी आगाज हो चुका है। ये चैंपियनशिप 28 जून से शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक एक टाई सीरीज खेलेंगे, जिसका इनेकाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। T20 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज न्यूजीलैंड में खेली जाएगी, जो T20 वर्ल्ड कप के मेजबान मुल्क ऑस्ट्रेलिया का हमसाया मुल्क है। तो इस तरह खिलाड़ियों को सूरत हाल के मुताबिक अपने आप को एक्लेमेटाइज करने का एक नादर मौका मिलेगा। एक अहम खबर यह भी है कि जावेद मियांदाद, शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक और डैरन समी पाकिस्तान जूनियर लीग के मेंटर मुकर्रर हुए हैं, जबकि शान मसूद ने अपनी काउंटी डार्बिशायर के लिए तेज तरीन 1000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। ये वो खबरें हैं जिन पर हम तबसरा लेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर जनाब अदर खान से। बहुत शुक्रिया खान साहब। अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप शुरू हो गई है, ये कितनी अहम होती है? फिर वही कोचेज हैं जो कि रीजन्स की सीनियर टीम को कोचेस कर रहे हैं। जी राज साहब, आपका सवाल जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो जूनियर सुपर लीग जिसे आप कहते हैं वो करवाएंगे, क्योंकि मेरा एज ए सिलेक्टर भी और एज ए कोच भी बहुत देर मैं इनको देखता रहा हूँ। तो मुझे याद है, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 2004 और 2006 में जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीता था अंडर 19 का, तो उसके बाद 2010 में भी जब हमारी टीम न्यूजीलैंड गई है तो फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे, तो उसके बाद भी हम सिलेक्टर थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म में आपको जितने भी टैलेंट नजर आता है इसको नर्चर करने के लिए राज साहब हम बहुत पीछे रह गए हैं इस लेवल पर। वो इसलिए कि स्कूल, क्लब क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट के ना होने से ये सिर्फ हमारे लिए अब रीजनल क्रिकेट हो गई या एसोसिएशन की क्रिकेट हो गई, यही हमारे लिए अवेलेबल है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जहाँ पे ट्राई सीरीज होगी, बांग्लादेश भी उसमें शामिल है। तो हम समझते हैं ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वहां पर खेलने से हमें एक एडवांटेज हो जाएगा। राजा देखें, आई थिंक ये बहुत अच्छा है। एक वर्ल्ड कप से पहले ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है न्यूजीलैंड का, एक ट्राई सीरीज जो कि बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। 7-8 मैचेस होंगे। अभी आपने जूनियर क्रिकेट का जिक्र किया, तो एक खबर ये है जो कि खुशाइंद है कि जावेद मियांदाद, शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक और डैरन समी को मेंटर मुकर्रर किया गया है
जो पाकिस्तान जूनियर लीग होगी उसके हवाले से। तो इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो अब जूनियर लीग के साथ मुंसलिक होंगे। क्या कहेंगे आप? इससे पता क्या है कि आपने मीडिया को अटैक करना है, और मीडिया के लिए क्योंकि अंडर 19 में बड़े लोग नहीं होते, तो इसलिए इन लोगों की मौजूदगी से ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये जाएगा कि जो भी अपनी अपने रीजन को या अपनी फ्रेंचाइज को किसी को भी सपोर्ट करेगा तो उनको उसके लिए बहुत ही उम्दा तरीके से वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं। उनकी प्रेजेंस जो है उनको ये बताएगी कि देखो प्रेशर में किस तरह बैटिंग करनी है और आपने T20 क्रिकेट को किस तरह खेलना है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ओमन, जो कि हमें ये महसूस होता है कि इन लोगों की मौजूदगी से जो अंडर 19 लेवल के क्रिकेटर हैं उनको बहुत फायदा होगा। शान मसूद ने क्विकेस्ट डार्बीशायर की तरफ से 1000 रन मुकम्मल किया है। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो बहुत बड़े खिलाड़ी थे पीटर कर्स्टन उनका, जिन्होंने 16 मैचेस में 1000 रन मुकम्मल किए, तो शान मसूद ने सिर्फ 12 मैचों में ये कारनामा सर अंजाम दिया है। कि जिस तरह की आप परफॉर्मेंस बता रहे हैं तो उससे जाहिर होता है कि इस दिन टॉप फॉर्म और ऐसे प्लेयर का पाकिस्तान टीम में होना, और फिर देखें राज साहब, होना और ना खेलना, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। अगर एक प्लेयर जो इतने अच्छे टच में हो, इतनी अच्छी फॉर्म में हो, कंसिस्टेंट परफॉर्म फास्ट 1000 रन कर रहा हो, तो अगर वो बेंच पर बैठा रहेगा और अगर वो फर्ज करें कि 2 माह या 1 माह नहीं खेलता, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू गिव हिम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और अगर वो उसको खिलाते हैं, मे बी कि वो नंबर 3 पर आ जाए या नंबर 5 पर आ जाए, तो ये दिस इज ऑल अप टू दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट एंड कोच एंड द कैप्टन। अच्छा खान साहब, आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ कि रमीज राजा जो हैं चेयरमैन पीसीबी, वो उन्होंने मुलाकात की है साबिक क्रिकेटर से कराची में, और मैंने भी वो तस्वीर देखी है जिसमें हमने सादिक मोहम्मद साहब को देखा, हारून रशीद साहब थे, इकबाल कासिम साहब थे, एंड वसीम बारी नजर आ रहे थे, शुएब हबीब भी जगह नजर आए, तो सब लोग जो अभी कुछ और नुमाया नाम भी, सलीम जाफर भी थे, तो बड़े लोगों को उन्होंने वहां पे इकट्ठा किया, उनसे बातचीत की थी। तो इस पर आपकी टेक क्या है कि इज इट्स अ वेरी गुड साइन मेरे ख्याल में? आपने बात की ना कि फॉर्मर क्रिकेटर्स और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और एक्सपीरियंस लोग जो हैं, जो कि क्रिकेट को बहुत लंबे अरसे तक सर्व कर चुके हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी भी ओहदे पर रहे हैं, उनको बुला के उनके साथ निटी ग्रिटी ऑफ द क्रिकेट जो है ना वो डिस्कस करना, फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स को लेना। जो जिस तरह उन्होंने कराची में प्लेयर्स को बुला के उनके जो व्यूज हैं उनको डेफिनेटली सुना होगा, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत फायदा हो। इसी चीज को उनको ना लाहौर में भी जो है आपके क्रिकेटर्स जो हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनको बुला के और एक ओपन डिबेट करनी चाहिए। आई थिंक ये बहुत अच्छा ओमेन है, बहुत अच्छा साइन है, और मैं आई certainly feel कि रमीज इज गोइंग टू गिव द चांस फॉर द लाहौराइट्स ऑल्सो, और वो जो क्रिकेटर्स हैं उनको बुलाकर तो गपशप का ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि जितनी क्रिकेट हमने T20 वर्ल्ड कप से खेली, इसमें कुछ टेस्ट मैच भी है, टेस्ट सीरीज भी है, श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की, लिमिटेड ओवर भी है, T20 भी है, फिर उसी सरजमीन पर नेबरिंग न्यूजीलैंड में हमने T20 खेलने हैं, ट्राई सीरीज खेलनी है। मैं समझता हूँ कि ये गुड गोइंग है बिफोर दी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन अक्टूबर। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि नेट प्रैक्टिस हो जाए या आपके सिनेरियो मैचेस हो जाए, आप जितना मर्जी खेल लें, बट वंस व्हेन यू प्ले इन कम्पिटिटिव इंटरनेशनल क्रिकेट, वहां पर जो आपकी परफॉर्मेंस है ना वो हमेशा ब्लॉसम करती है, और आप जो है आने वाले कम्पिटिटिव जो इवेंट्स हैं उनके लिए आप तैयारी करते हो। तो आई थिंक पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अच्छा मौका है, तमाम लड़के इंशाल्लाह फिट रहें, और पाकिस्तान टीम जो है ये दे आर ऑन दी रोल, और ये जीतने वाले हैं। इनकी बॉलिंग, बैटिंग और इनकी फील्डिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आई है। हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। ये थे जनाब अजहर खान। सूबे पंजाब में जिला और बाज़ मुकामात पर तहसील की सतह पर हमें टेनिस कोर्ट्स और इस खेल का कल्चर दिखाई देता है। लाहौर में टेनिस के खेल के फरोग और नौजवान खिलाड़ियों की कोचिंग में सबसे नुमाया नाम साबिक कौमी खिलाड़ी रशीद मलिक का है। इस वक्त खेल की सूबाई दारुल हुकूमत में क्या सरगर्मियां हैं, क्या कुछ मजीद होने जा रहा है, आइए जनाब रशीद मलिक से मालूम करते हैं। बहुत शुक्रिया रशीद मलिक साहब। ये हाल ही में जो अभी एक हाई परफॉर्मेंस सेशन जो है खत्म हुआ, उसके बारे में बताइए, और इमीडिएटली जुलाई में जो एक
जूनियर चैंपियनशिप होने वाली है, उसका अहवाल जो है वो जरा हमारे सामईन की नजर कीजिए। जी सलाम, ये 4 वीक्स का था जिसमें पाकिस्तान डेविस कप टीम के कुछ प्लेयर्स मैंने बुलाए हुए थे, जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 अकील खान और फॉर्मर पाकिस्तान नंबर 2 शहजाद खान इस कैंप को कंडक्ट कर रहे थे अंडर माय सुपरविजन। एंड देन देयर वाज अहमद बाकर, हमारा जूनियर नेशनल चैंपियन रहा है लाहौर का, वो था, he was helping with them. And then the physical trainer बड़ा top class का था अली हसन, who was also doing on physical part for the kid. मेरे ख्याल में ये first ever high performance camp हुआ है, जिसमें I would like to thank the CEO Tariq Zaman from Ali Embroidery Mills, and then also the sports board who helped us in giving us the stay in the Mr. Park Tennis Stadium for the outstation players, top players, and all the food. And I think it was a good gesture from the sport board side, because they were part of this camp. And I would like to also congratulate the team. Very positive mindset the sports board team has right now. Asadullah Faiz is the secretary, very good. DG is the new. I have to meet him still, but we had a meeting on Punjab games 2 days ago, and very positive things. They are encouraging all the juniors, especially from the 8, 10, 12 years old till the 16 years, so that this is a right mindset, because I think we have to focus right away on these grounds, because ये जो junior development है जी, उसकी नर्सरी जब बाद हो जाएंगी तो अपना आपको एक ना एक चैंपियन जरूर मिलेगा। अभी आपने जिक्र किया पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का। I've been told that the incumbent, the DG, is very sociable, very affable, and he loves sports and he loves support. That is more important. तो भाई एक शगुन है। अब इसमें बताएं कि मैं आपसे हर मरतबा पूछूंगा, जरा उन प्लेयर्स को हाईलाइट्स कीजिए, देयर नेम्स। 3-4 महीने में कुछ और यंग टैलेंट भी इमर्ज हुआ होगा, कोई 4 साल से लेकर 6 और 6 से 10 और 10 से 14 तक। क्या हिडन टैलेंट है जो सामने आ रहा है, और पेरेंट्स की दिलचस्पी कैसी है? देखिए, ये जो हाई परफॉर्मेंस कैंप था ना, इसका मैं पहले बता दूं कि ये टॉप 3 प्लेयर्स ऑफ ईच कैटेगरी पूरे पाकिस्तान से लिए गए थे। इसमें कोई हमने बिगनर नहीं लिया था, इसमें हमने उनको पॉलिश करना था जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आगे अंडर 10, 12 या 14, 16 में आगे डेविस कप, जूनियर डेविस कप खेलने हैं, या आगे तैयारी करनी है 18 के जो पाकिस्तान टीम में आगे परफॉर्म करेंगे, या डेविस कप के ट्रायल्स खेलेंगे, या यू टेक द पोजीशन ऑफ अकील एंड अदर डेविस कप प्लेयर्स। बट इनको हमने पॉलिश किया फॉर 4-5 वीक्स, और ये मेरा ख्याल है दे हैव शोन ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट, क्योंकि 4-5 weeks regular training, it was from 8 to 11 in the morning, then 5 to 7. ठीक है, मौसम, it was hot, but I remember we used to also train in this heat, and they have to get the junior talent, because it is going on in Burewala, Multan, Pindi, all in Lahore. So I have my coaches are doing all over. When we go to the districts, those are the places I have to focus in, Miawali, Multan, because those kids are strong, and I would say that we have to focus this area more, Gujarat side, and now we are focusing. अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म है टेनिस में, वो पाकिस्तान की सतह में इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड प्राइज मनी जो है वो प्रिवेल करेगा, वो इस्टेब्लिश होगा, उसका कल्चर जो है वो मकबूल आम होगा। नाउ आप देखें कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा हो गया है। पेरेंट्स आर वेरी अवेयर कि बच्चों की ट्रेनिंग क्या होनी है, फिजिकल क्या है, डाइट प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, बिकॉज लॉट ऑफ कोचेस नाउ आर फॉर्मर चैंपियंस, दे हैव प्लेड एंड सर्व दिस कंट्री, एंड दे नो व्हाट इज देयर डिजायर। और दूसरी बात यह है कि जब हम खेल रहे थे उस वक्त हमारे ऊपर कोई चैंपियंस नहीं थे। We all had coaching from our brothers or something. All the good players, they were settled in abroad, Europe or America. They all left. Arun Rahim, Munawar Iqbal, all the top players, they left Pakistan. So we never had the opportunity in Pakistan to have this. आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारा पंजाब का लड़का जो है हसनैन अली रिजवान, he was selected in the ITF team, and this is a very positive side, because he will be traveling for 40 days tour to Europe, to Germany, Holland and Belgium with the ITF juniors.
So it was all sponsored because they selected him as top player in the junior Asian number 2 he was, so he selected. So this is a plus sign. Now they have to work hard and others have to also work hard. My other students like Amir Mazari, he is in Tajikistan to play the tournaments, junior tournaments. और पाकिस्तान कितने इस वक्त लाहौर में शेड्यूल हैं इवेंट? इन इस्लामाबाद कुछ होते हैं और लाहौर में जूनियर ज्यादा से ज्यादा जूनियर्स हमारे होते हैं, मगर लाहौर में जो हमारे मेरे मेमोरियल ऑन माय सन्स नेम शरियार मलिक नेशनल ग्रास कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप, उसमें ये इवेंट होता है बागीजिना पंजाब टेनिस अकेडमी में, विच इज ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द प्लेयर्स आर देयर। इसमें सीनियर्स भी होते हैं सारे, so we meet up over there and this is like a get together and a lot of people come to play, you know, they're all presents over there. And then after that is Hassan Tariq Memorial in Gymkhana Club. That is also, you know, Khwaja Tariq Rahim's son. हमारा एक प्लेयर, I want to mention that, especially that Bilal Asim, who is under 16 and under 18 Pakistan number 1 right away now, you know, and who is a very hard working boy, is also presenting Pakistan in Iran for the next ITF tournaments, जो मेरे साथ पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहा है। और देखें, अगर इवेंचुअली असामुल हक को भी हमने जूनियर में कराने के बाद ITF जूनियर में ही लेके जाता रहूं और खिलाता रहूं, जहां से उसकी बेस बनी। बहुत शुक्रिया जनाब रशीद मलिक साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब रशीद मलिक। पंजाब आबादी के नुक्ता निगाह से सबसे बड़ा सूबा है। इसी तनाज़ुर में इसके दारुल हुकूमत लाहौर को ये सबकत हासिल है कि जिस्मानी कुव्वत, कुदरती जौहर और मौजू माहौल की वजह से यहाँ निस्बतन बड़ी तादाद में एथलीट्स और दूसरे खेलों के खिलाड़ी उभर कर सामने आए। पाकिस्तान में अगरचे स्कॉश के नुक्ता निगाह से नवाब अली और KPK का नाम दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, लेकिन स्कॉशी के खेल के हवाले से लाहौर ने भी गुज़िश्ता कई दहाइयों से आलमी सतह के खिलाड़ी मुतारिफ करवाए। आजकल पंजाब स्कॉश एसोसिएशन की क्या सरगर्मियां हैं, आइए जानते हैं एसोसिएशन के डायरेक्टर कोचिंग एंड डेवलपमेंट जनाब शहराज सलीम से। शुक्रिया शहराज सलीम साहब। आप ये बताइए कि जुलाई और अगस्त में वो कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो आपने प्लान किए हैं, जिससे जूनियर लेवल से लेके और जो हमारा सीनियर का एक मुकाम है वहां तक हम कुछ स्कॉश को आगे बढ़ता हुआ देख सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जुलाई और अगस्त में हम लोगों ने जूनियर लीग्स प्लान की हैं, उसमें अंडर 17 और अंडर 19 के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको हमने पर्टिकुलरली फोकस किया है और उनके लिए एडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फिटनेस प्रोग्राम्स और उनके लिए कोचिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करने हैं, जो कि जुलाई मिड से स्टार्ट होंगे और अगस्त मिड तक चलेंगे। इसके अलावा सीनियर प्लेयर्स के लिए भी हमने जो है वो कोचिंग प्रोग्राम डेवलप किया है, जो कि पर्टिकुलर फोकस करेगा और उसका 1 महीने का कैंप हम अरेंज कर रहे हैं, जो कि अगेन मिड जुलाई से स्टार्ट होकर मिड अगस्त तक जाएगा। इसके अलावा हम प्लान में है हमारे पास एक लीग और एक टीम चैंपियनशिप के बारे में भी अभी जो है वो डिस्कशन हो रही है। होपफुली हम अगर उसको भी फाइनलाइज कर लेंगे तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तमाम पंजाब के प्लेयर्स और नेशनल प्लेयर्स के लिए भी। नवाब अली का एक अपनी पोजीशन है, एक अपना मुकाम है। ये बड़ा चर्चा होता था पंजाब स्कॉश रैकेट एसोसिएशन का, गोगी अलाउद्दीन, सोहेल कैसर, इन सब से हम मिलते जुलते भी थे और देखते भी थे। आपका बड़ा अच्छा स्कॉश कोर्ट भी बन गया हुआ है। ये अच्छी बात है कि आप काम करते चले जा रहे हैं, अगर शायद चर्चा उस लेवल का नहीं है जितना होना चाहिए। ये बताइए कि अब क्योंकि चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, क्या कंट्रीब्यूट करेगा पंजाब और लाहौर पाकिस्तान को इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और आपके कुछ ऐसे प्लान हैं जो कि जरा कौमी सतह के भी हो? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि KPK और नवाब अली और की एक बहुत बड़ी प्रेजेंस रही है, अभी भी है, कि वहां पर बहुत प्लेयर्स खेलते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है प्लेयर्स का। लेकिन पंजाब में भी हम लोगों ने जो पिछले 1-2-6 महीनों से आई शुड से कि हमने जो प्लान इम्प्लीमेंट किए हैं उसमें हमारे पास भी अभी ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह जो हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और जूनियर डेवलपमेंट प्रोग्राम खासतौर पर रन किया है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर प्रेसिडेंट, के रिजल्ट आने में भी थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है हमें, बट जिन लोग लेजेंड्स के आपने नाम लिए हैं, गोगी अलाउद्दीन साहब, ये आज भी हमारे साथ हैं, आज भी इसके कोचिंग प्रोग्राम को ओवरसी करते हैं, वहाँ आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव इंशाल्लाह इम्पैक्ट जरूर लेगी। शहराज साहब, ये जो आपका स्कॉश कोर्ट है, यहाँ पर एक मैदान सा होता था और बहुत अर्सा पहले की बात है कि जब इसकी स्टोन लेइंग सेरेमनी हुई थी तो नाम भी लेने में कोई हर्ज नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री ने इसको
स्पॉन्सर किया था। अहमद मुख्तार साहब वाज द चीफ गेस्ट और आपकी उस जमाने की एसोसिएशन के सब लोग मौजूद थे। फिर जब इसकी इनॉग्रेशन हुई तो आई वाज द मास्टर ऑफ द सेरेमनी, ओपनिंग में भी था। तो अब जब मैं कभी वहां पर रेडियो पाकिस्तान जाता हूँ, गुजरता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उसको आपने वेल मेंटेन रखा हुआ है। और मैं देखता हूँ वहां पर जो लोग भी हैं, आप हैं या और लोग हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब इसमें जो बच्चियों का तबका है, क्या उनको भी शमूलियत, उनकी हौसला अफजाई हो रही है, वो भी खेल रही है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये इसको मेंटेन करने में तो एक ऑब्वियसली टीम एफर्ट है। इसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथ जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, उन सब ने जो भी इस पीरियड में आए हैं, उन सब ने इसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया कि हमें इस बिल्डिंग को, इस प्रेमिसेस को बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनानी है जहां से बच्चे मोटिवेट हो सकें, जहां वो खेलने आ सकें और सेटिस्फाई हो सकें, और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, कोचिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे हम रन कर सकें। और उसके अलावा जो आपने पर्टिकुलरली बच्चियों की बात की, सर इस पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आई एम वेरी मच ओपन टू से दिस कि जी हम इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने बहुत सारे स्कूल्स को अप्रोच किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा बच्चियों को ला सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस हमें नहीं हुई। हम बच्चियों को ला जरूर रहे हैं, लेकिन वो जूनियर लेवल पे भी हैं और उनके अभी हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, बट उनकी हमें थोड़ी सी और तरीके से रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है, जिसमें अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, यूं कह लें। लेकिन ये हमारे एजेंडे पे टॉप आइटम है और हम इसको पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें भी आपको कुछ अर्से में बेहतरी जरूर नजर आएगी। शहराज सलीम साहब, मेरे ख्याल में जो साबित ग्रेट्स हैं उनके रिश्तेदारों को भी आना चाहिए, उनकी बच्चियों को आना चाहिए। जैसे क्रिकेट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से क्रिकेटर खेलते थे, अब उनकी बच्चियां जो हैं वो पाकिस्तान की टीम में क्रिकेट खेल रही हैं। तो ये एक एनवायरमेंट जिसका आपने बिलवासा तौर पर जिक्र किया है ना, वो ट्रैवलिंग का है, लॉजिस्टिक्स का है, ये चीजें हैं। मेरे ख्याल में लगभग के साथ साथ जरूर कोई बेहतरी आएगी। आखिर में ये बता दीजिए कि कोई टैलेंट जो इस वक्त हमारी आज रेडियो पाकिस्तान की रेंज ऑल अक्रॉस पंजाब है, वो किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? कोई हिडन टैलेंट है, कोई खेलना चाहता है, कोई बच्ची या बच्चा आपको बराह रास्त? जी, पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन डेविस रोड के बिल्कुल साथ है। आप किसी वक्त भी वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ का फोन नंबर है, फोन करके अप्रोच कर सकते हैं। कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप कोई स्पेशल कोचिंग लेना चाहते हैं, जो हमारे इवन क्लब प्लेयर्स होते हैं, हम उन्हें भी इन्वाइट करते हैं। लाहौर में मुख्तलिफ क्लब्स हैं, हम उनमें भी जाकर एक सेशन देते हैं। प्लस जो बिगिनर्स आते हैं, हमने एक सैटरडे संडे का ऑफ डे, जो प्रोफेशनल्स के लिए ऑफ डे होता है, उसमें वो मैचेस अपने खेलते हैं, उनमें उनकी कोचिंग प्रोग्राम नहीं होता उस 2 दिनों में, तो उन दिनों में हम स्कूल को इनवाइट करते हैं। एचईसीएन के साथ हमारा बहुत अच्छी कोलैबोरेशन चल रही है, उनके बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं। और स्कूल्स को भी हमने इनवाइट किया है कि वो सैटरडे को या संडे को अपने उन बिगिनर्स बच्चों को, जिनको भी स्क्वॉश के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, उनको लेकर आए, ताकि उनमें भी कोई मोटिवेशन हो, उनमें भी कोई इंटरेस्ट पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहराज सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे जनाब शहराज सलीम। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। अब मेजबान राजा असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मियां महमूद अख्तर और मुंतज़िम आला मोहतरमा नज़ाकत शकीला को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।